अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक मटेरिया की मेडिसिन पढ़ेंगे और ये इंतहाई गहरी मेडिसिन है और ऐसे मराज के अंदर इस्तेमाल की जाती है जो जब मरीज को वो मर्ज हो जाए तो बड़ी आहिस्तगी के साथ वो मर जाता है। दोस्तों, आज की मेडिसिन का नाम प्लम्बम मेटेलिकम है। प्लम्बम की जो फिजिकल सिम्टम अगर किसी मरीज के अंदर देखें तो पेट प्लम्बम के मरीज का ऐसा नजर आता है जैसे कि कोई कश्ती का पेट हो, यानी कि पेट जो है वो अंदर को धंसा हुआ, पेट कश्ती नुमा। अगर हम किसी कश्ती को देखें तो कश्ती की दोनों तरफ किनारे ऊपर की तरफ होते हैं और मिड से जो कश्ती कश्ती होती है वो अंदरूनी साइड पे होती है। इसी तरह जो पेट है, किसी कोबरा स्नेक के मुंह की बात करें तो वो अंदर को दंसा हुआ और जो किनारे हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। प्लम्बम के मरीज का पेट भी बिल्कुल इसी तरह होता है। दोस्तों, मरीज को महसूस होता है जैसे उसके नाव के ऊपर कोई रस्सी बंधी हुई है और पीछे मोरों की तरफ उस रस्सी को खींचा गया है और पेट जो है अंदर की तरफ दंस गया है। दोस्तों, पेट का अंदर की तरफ धंस जाना अगर फिजिकल मरीज को एग्जामिन किया जाए तो ये बहुत बड़ी सिम्टम है और इसके साथ साथ पेट की इस हालत के साथ साथ कब्ज होना ये दूसरी बहुत बड़ी अलामत है। दोस्तों, रहम की तकलीफ, कब्ज और पेट का इस तरह अंदर को दंसना ये प्लम्बम को तलब करता है और इसकी इतनी शदीद कब्ज होती है कि उस कब्ज के साथ दर्द होती है और मरीज जो बहाना करता है, स्टूल पास करता है, वो गोलियों की छोटी छोटी गोलियों की शक्ल में बहाना पास करता है। इसके अलावा अगर तो मरीज जब स्टूल पास करने के लिए जाता है उसको लगता है कि उसके मकद पे रस्सी बांध के पेट की तरफ कोई ऊपर बिलाई तरफ खींच रहा है और मरीज को दर्द होती है। अगर हर्निया जो है अम्बलाइकल हो या अंगवाइनल हर्निया हो और उसकी दर्द शुरू हो जाए, उसमें इसका इस्तेमाल बड़ा मुफीद रहता है। अगर अंतड़ियां जो हैं वो आपस में जुड़ जाएं या बल खा जाएं, उसके अंदर प्लम्बम का इस्तेमाल बहुत मुफीद रहता है। मसूड़ों के किनारों पर सुर्ख रंग, जिस तरह जामन कलर की लकीरें होती हैं इस तरह की लकीरें बड़ी वाज़ेह नजर आती हैं। इसके अलावा फालज, कलाई का फालज और अज़ा का सूखना, यानी कि जो किसी जिस्म के आर्गन का सूखना, साइज में छोटा हो जाना, बाजू का छोटा हो जाना, जिस्म के अंदरूनी आर्गन में से किसी आर्गन का छोटा हो जाना और पेट की कश्ती नुमा हालत होना, तो वो प्लम्बम को तलब करती है। फालज के जो हिस्से होते हैं वो बड़े पुरहिस, इंतहाई सेंसिटिव होते हैं और छूना बर्दाश्त नहीं करते, सेंसिटिव टू टच होते हैं। निचले धड़ का फालज यानी कि दोनों टांगों का फालज, उसके अंदर प्लम्बम का इस्तेमाल किया जाता है। जरकान हो और पेट के अमराज यानी कि कब्ज वगैरह हो तो उसमें प्लम्बम का इस्तेमाल किया जाता है। और बड़ी एक अहम अलामत, मरीज को शदीद कब्ज होती है
اور بعض دفعہ اتنی زیادہ قبض ہو جاتی ہے کہ مریض کو انٹرائٹس، گیسٹرائٹس، یہ تمام چیزیں ساتھ ہو جاتی ہیں، اور مریض جب وامٹ کرتا ہے تو اس کے منہ سے سٹول خارج ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی خاص علامت ہے پلمبم کی۔ دوستو، شدید قبض ہونا، گولیوں کی شکل میں کالے رنگ کا پہانا آنا، اس کے ساتھ ساتھ درد ہونا، کلائی کا فالج، جسم کے کسی اعضاء کا سکڑ جانا، چھوٹا ہونا، چاہے وہ بیرونی اعضاء ہو یا اندرونی اعضاء ہو، وامٹ کے ساتھ سٹول آنا، منہ کے ذریعے سٹول آنا، اس کے ساتھ ساتھ نچلے دھڑ کا فالج ہونا۔ دوستو، جو متاثرہ آرگن ہے اس کا انتہائی حساس ہونا، اس میں پلمبم میٹ کا استعمال انتہائی مفید استعمال رہتا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس کے علاوہ جو دوست چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ شکریہ۔